एक भी बात कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ लेकर नहीं आए, सरकार के खिलाफ लेकर नहीं आए। सरकार जनहित के लिए कार्य कर रही है। एक के बाद एक चुनाव में जनता जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त कर रही है, इससे दर्शाता भी है। तो मैं समझता हूं कि जब ये मुद्दा विहीन विपक्ष और अलगाववाद के चलते लोगों को किस प्रकार से भ्रमित करें, लोगों की भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाकर किस प्रकार से वोट हासिल करें, केवल वहां तक सीमित रहेगा। इस देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे अधिक राज्यों में हिंदी बोली जाती है। आने वाले दिनों में हिंदी सीखकर तमिलनाडु के लोगों को बहुत रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन और हिंदी को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी है। पाठक जी, सबसे पहले तो ये हिंदी को लेकर के दक्षिण भारत से ये जो विवाद खड़ा हुआ है, क्या बात है कि स्टालिन जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हिंदी हमारी मातृभाषा, इस देश की भाषा? देखो, मैं ये स्टालिन जैसे नेता और जो सिर्फ विभाजन की राजनीति जो करते हैं, तो अब देखा है इन्होंने सीधे सीधे पहले तो हिंदुओं के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। तो अब हिंदी के ऊपर सवाल खड़ा करना कोई नई बात नहीं है, तो इनका चरित्र है। तो लेकिन जो सबसे बड़ी बात की आखिर विवाद है किस बात का, वहाँ तो ये है कि अपनी मातृभाषा कहते हैं कोई एक भाषा लेना है, तो किसी ने नहीं कहा आपको हिंदी लेना है, संस्कृत लेना है। आप तो कोई भाषा ले सकते हो, आप अंग्रेजी ले सकते हो, उड़िया ले सकते हो, कोई भी XYZ भाषा को आप ले सकते हो। तो उसमें विवाद है ही कहाँ। लेकिन अब वही बात कि विपक्ष सन 2014 के बाद से आज तक मुद्दा विहीन है। कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास में। एक भी बात कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ लेकर नहीं आए, सरकार के खिलाफ लेकर नहीं आए। सरकार जनहित के लिए कार्य कर रही है। एक के बाद एक चुनाव में जनता जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त कर रही है, इससे दर्शाता भी है। तो मैं समझता हूं कि जब ये मुद्दा विहीन विपक्ष और अलगाववाद के चलते लोगों को किस प्रकार से भ्रमित करें, लोगों की भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाकर किस प्रकार से वोट हासिल करें, केवल वहां तक सीमित रह गए। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि संस्कृत जो है वो चेहरा है और हिंदी को मुखौटा बता दिया, जबकि इंग्लिश को अपनाने में कोई उनको गुरेज नहीं हो रहा। इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में कई देशों में बोली जाती है। हिंदी हमारे देश में कई राज्यों में बोली जाती है, बावजूद उसके वो इंग्लिश अपनाने की तो बात करते हैं, लेकिन हिंदी को देखो, वो अब क्या बोलते हैं ये उनका विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता अब धीरे धीरे सारी चीज़ें समझने लगी है कि इस देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे अधिक राज्यों में हिंदी बोली जाती है। आने वाले दिनों में हिंदी सीखकर तमिलनाडु के लोगों को बहुत रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ केवल कि वो हिंदी उनको शायद समझ में आता है कि अगर ये हिंदी से जुड़ेंगे तो देश के साथ में जुड़ जाएंगे। इसलिए वो मुझे लगता है कि हिंदी का विरोध करके एक बड़ी संख्या को देश का विरोधी बनाना चाहते हैं, हिंदुत्व का विरोधी बनाना चाहते हैं। यही शायद उनकी सोच होगी। लेकिन मैंने कहा ना कि ये उनकी सोच है, जनता की सोच नहीं है। लेकिन यहाँ तो स्टालिन खुद हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं उन पर भी ये कह रहे हैं, उनको लेकर के भी, कि हिंदी की वजह से उन राज्यों की जो अपनी भाषाएं हैं, चाहे बिहार की चाहे यूपी की, जो अपनी भाषाएं हैं, कुछ रीजनल भाषाएं हैं, वो भी एक तरह से खत्म हो गई है हिंदी की वजह से। देखो, हिंदी की वजह से रीजनल भाषाएं खत्म नहीं होती, क्योंकि रीजनल भाषाएं हिंदी की बेटियां हैं। तो कुल मिलाकर जो भी रीजनल भाषाएं, जैसे हम लोग अपनी कनौजिया भाषा, हमारी कनौजिया भाषा बोली जाती है, तो हमारी भाषा कोई खत्म थोड़ी ना हो जाती है। आपको महसूस होता है कि आपकी कनौजिया भाषा आपके जो वहाँ के युवा हैं या यंगस्टर है वो इससे महरूम होते हैं? क्या आपको लग रहा है ऐसा हिंदी की वजह से? नहीं, देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है हिंदी इंग्लिश की वजह से। ये तो लैंग्वेज है। देखो, जब हम लोग अपनी भाषा में जब आपस में बात करते हैं तो हम अपनी भाषा में बात करते हैं। तो एक स्वाभाविक है ना। आपने देखो कि कोई भाषा कभी समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जिस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, अच्छा क्या बुराई क्या है? आप किसी ने मना किया आप तमिलनाडु की भाषा का उपयोग ना करें? वहाँ तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तो आप बोलो, अच्छा है। लेकिन अगर इसमें हिंदी का विरोध क्यों करते हो आप? फिर अंग्रेजी का विरोध क्यों नहीं करते हो? अंग्रेजी तो बाहर से आई भाषा है, हिंदी तो हमारे देश की भाषा है। तो हमने कहा ना कि कुल मिलाकर इनकी सोच ही देश विरोधी है, हिंदू विरोधी है। नहीं चाहते कि देश आपस में एक तरीके से एकजुट रहे, देश में एकता का भाव आए। परिसीमन को भी वो कह रहे हैं कि आत्मसम्मान से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जितनी योजनाएं होती हैं उन विकास रोकता है परिसीमन। देखो, कुल मिलाकर परिसीमन समय के हिसाब से आवश्यक है, और ये हमारे संविधान में है। एक तरफ तो ये लोग संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान का विरोध भी करते हैं। तो ये इंडिया गठबंधन को बताना चाहिए, तय करना चाहिए। कांग्रेस सहित वो तमाम सारे लोग, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी भी उसी गठबंधन के हिस्सा स्टालिन है। तो अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए स्टालिन के ऊपर कि वो हिंदी के लिए क्या बोल रहे हैं या परिसीमन के लिए क्या बोल रहे हैं। क्या परिसीमन नहीं होना चाहिए क्या?
बोले ना ये लोग। और परसिमन जब संविधान ने तय किया है तो ये परसिमन का विरोध कर रहे हैं, तो संविधान का विरोध नहीं है क्या? ये राहुल अखिलेश जवाब दे। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ कोमल शर्मा।